हेलो जी, सभी को नमस्कार। आज मैं बनाने जा रही हूँ पकोड़े बेसन के। तो ये बेसन के पकोड़े इसलिए बनाए, थोड़े कोई घर में आ भी रहे थे और शाम का टाइम था, 3-4 बजे का टाइम। तो मम्मी ने बोला कि बेसन के पकोड़े बना दो। उनको पकोड़े वगैरह अच्छे लगते हैं। देखो, ज़्यादातर हमारे पास कुछ ऐसे मेहमान आते हैं ना, तो हम पकोड़े ही बनाते हैं। एक ना मजाक भी बना रही थी, कोई है हमारी रिश्तेदारी में, बोलते हैं उनके वहाँ कुछ और काम नहीं होता, सिर्फ पकोड़े पकोड़े ही बनाते हैं। पर मैं उनके लिए बात कहना चाहती हूँ, आपकी बात तो ये ठीक है कि ये वो ना पकोड़े ही बनाते, पर पकोड़े बनाने देखो सिंपल सा। आप ना बाहर से नमकीन लाओ, बिस्किट लाओ, वो तो आसानी से खिला सकते हो और खिला के दे सकते हो, उसमें कोई टाइम नहीं लगता, वो ठीक है। वो चीज़ हम भी कर सकते हैं। पर देखो, 1-1.5 किलो बेसन लाना, मतलब बेसन है और चीज़ें हैं, लेके बनाना, देना, उस खिलाना, वो पसंद आए ना आए, उस तरीके से वो चीज़ ना एक अलग होती है। अब लोग क्या है ना, आजकल के ये टाइम आ गया कि किसी को फॉर्मेलिटी करना, मतलब किसी को ये चीज़ें पसंद ही नहीं है एक तरीके से, है ना। पर जो भी है, मेरी सास ने बोला था, फिर मैंने क्या करा, ये ना थोड़ी सी मेरे पास कटर थे। तो मैंने कहा चल इसकी ना शेप काट के अलग से बनाते। छोटे बच्चे आए थे, मेरे देवर और जेठानी आई थी, तो मौसी सास के बच्चे। तो मैंने उनके लिए बनाया। देखो, नमकीन बिस्किट वगैरह तो और चीज़ें भी चलती चलती है, उसके साथ साथ ये चीज़ें भी हम उसमें दे दें ना, खिला दे, तो वो चीज़ गलत नहीं है। अच्छा है ना, शाम का टाइम था, बच्चे आए थे, तो फिर मैंने कहा चलो ये बनाती हूँ। तो ये मैंने ना बेसन पहले ही घोल के रख लिया था, 1 घंटे पहले मैंने इसको भिगा के रख लिया। इससे क्या होता है ना, बेसन फूल जाता है, मतलब जब हम पकौड़े डालते हैं ना, तो वो अच्छे फूले फूले से होते हैं, अच्छे से होते हैं। तो इसलिए फिर मैंने क्या करा, ये सारी कटिंग करके, मेरे देवर और देवरानी पहले आ गए थे और वो जेठ जी वो बाद में आए थे। तो फिर मैंने क्या करा, ये जो बेसन का घोल बनाया था पहले उनको दिया, उनके लिए बना के तैयार किया था। बच्चों के लिए मैं कहा, छोटे बच्चों को ना ये चीज़ें अच्छी लगती है, पर बच्चे, उनके बच्चों के चक्कर में मैंने ना शेप वगैरह काट के दिए थे। अब ये शेप थोड़ी सी अच्छे से नहीं बन पाए, शायद आलू की शेप की वजह से, किस वजह से ये पता नहीं। प्याज के और आलू के ही बनाए थे मैंने नॉर्मल, और एक मेथी के, थोड़ी मेथी के बनाए थे। उसके उसके बाद ना ये बच्चों को, जब बच्चों के लिए शेप वेप करके पहले मैंने ऐसी इस तरीके से बनाया, और फिर इसके साथ साथ प्याज और चीज़ें भी काटी थी, बड़ों के लिए मिर्ची भी काटी थी, और ये काट काट के बनाए हैं। इसको फुलाने, मतलब ये इस तरीके से अगर बेसन भिगाते हो ना, तो वो देखो बनाना सबको ही आता है, ऐसी बात नहीं है, सबका पर स्वाद अलग अलग होता है। कई लोग क्या है, बनाओगे ना, हर किसी का स्वाद अलग होता है। अब मुझे नहीं पता, पर यह है कि बनाए थे ना जितने बचते, तो हमारे घर में है नहीं, भगवान की दया से हमारा घर परिवार बहुत बड़ा है और बनाना भी हो जाता है। और खड़े खड़े इतना टाइम भी, यहाँ भी ऐसा, वो चीज़ ना वही समझ सकता है जिसको करना पड़ता है, ये वो नहीं समझ सकता जिसको जिसको ये वो आदत होती है ना कि हमें वही बाहर मिल जाता है, हम बाहर से ले आते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग बाहर से थोड़ी पैसे दे के समोसे ले आए, ये ले आए, वो लोग ये चीज़ कभी नहीं समझेंगे। उन लोगों के पास क्या है, पैसा है, वो लेके आते हैं बाहर से खरीद के, वो बात अलग होती है। पर हाँ, हम लोग ना घर पे ही बनाते हैं। मेरी एक आदत है कि मैं ना ज़्यादातर अपने घर पे ही बनाती हूँ। मुझे ये ज़रूरी शौक़ नहीं है कि मैं हर चीज़ के लिए बाहर, जो अब ये चीज़ें ध्यान रखना चाहिए उन लोगों को जो लोग बोलते हैं ना कि बाहर से नहीं लेके आए या बाहर से नहीं लाए या कुछ भी। तो उन लोगों के लिए बता दो कि मैं ना अपने घर पे ही सारी चीज़ें बनाती हूँ। बच्चों के लिए भी मैं बनाती हूँ कि घर पे ही बना के उनको खिलाती हूँ, और अपना भी मैं, मतलब जो भी होता है, बाहर की चीज़ें ज़्यादातर मैं लाती ही नहीं हूँ। कोई मेहमान भी आए, जितना अच्छा अपनी तरीके से हो सकता है उसी हिसाब से करती हूँ। भाई मेरी मम्मी ने भी ऐसे ही किया है और वही चीज़ हम लोग भी करते हैं। फिर मैंने क्या करा, जब ये देवर और देवरानी को बनाए थे ना, उस टाइम पे इतना अच्छा क्रिस्पी से नहीं हुए थे। अभी मैंने ना ये आलू के बनाए हैं, उसके बाद मैंने बनाया मेथी के। ये मैंने मेथी के पराठ डाल दिए पकोड़े इस तरीके से। बाद में ना मैंने इसका मिक्सर ना सारे इकट्ठे एक साथ मिक्स कर दिया था। मिक्स जब किया ना, तो उस टाइम पे क्या हुआ, जब मैंने मिक्स किया था ना, तो उस टाइम पे ना ये बहुत अच्छे क्रिस्पी से बन गए थे, बहुत ही टेस्टी। तो ये मेरा, ये मैंने थोड़ी बहुत ये बनाए मेथी के। ये मैंने मोटे मोटे से पहले ये बना दिए थे, ये दे दिए। पकोड़े का जो साइज़ होता है नॉर्मली सभी को आता है भाई, ये कोई मैंने स्पेशली नहीं किया है। ये तो मैं आपको नॉर्मली ये बात बताना चाहती हूँ कि जो लोग ये सोचते हैं ना कि कुछ खास, मतलब कुछ नहीं किया या कुछ भी ऐसा, कई लोग ना सोचते हैं, मैं जो सोचते हैं मैं उनके लिए। ये फिर मैंने लास्ट में मिर्ची का बनाया। अब ये मेरे तैयार हो गए मिर्ची के।
और साथ में चाय। अब मैंने ये दोबारा और बना दिए अलग से ना। बच्चे 2-2 मिनट में ऐसे आ रहे थे ना परेशान करने के लिए, मम्मी दे दो, बनते हैं नहीं, उससे पहले बच्चे परेशान करने लग जाते हैं। ये सभी के घर में होता है, जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं ना उनके सबके ही घर में ऐसा होता है। फिर उसके बाद मैंने ये बिल्कुल इस तरीके से इसको और फ्राई करें, अलग अलग करती रही। अब आई है मेरी प्याज की बारी। तो मैंने अभी प्याज वाली बनाई है। इसके बाद मैंने पहले आधे आधे पहले, फिर इसके साथ ना मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर दी। प्याज के भी बना दिए थोड़ी, फिर मैंने इसके साथ जब ये मेथी डाली थी ना, सबसे बढ़िया चीज़ हुई कि जो मैंने पहले बनाया था ना उसमें इतनी करारापन नहीं आया था। जब मैंने इसमें ना मेथी डाली ना, मेथी डालने के बाद ना सब पेस्ट में ने इतना अच्छा करारापन आया था, और बनाने के बाद ना बड़ा ही स्वाद आया था इसमें। तो वो पहले वाले से ज़्यादा स्वाद आया था। फिर मेरे उनको खिलाने के बाद ना, फिर वो देवर जेठ जी जो है वो मेरे बाद में आए थे, बड़े भैया, वो लोग भी बाद में आए। फिर मैंने उनके लिए भी बना के तैयार किए थे। अब क्या, मैंने हाथ से नहीं बनाए, थोड़ी ऐसी नॉर्मली उसी से डाल दिए। ये मैंने जितनी भी शेप काटी थी ना, वो शेप काटी थी आलू की। पहले तो मैंने जो उसके बाहर की कटिंग करी थी ना वो वाले बनाए थे, जो बीच बीच के कटिंग वाले थे ना, अब उनकी शेप वाले वो कटिंग करके वो बना रही हूँ।